Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 6.1 of class 9th. Question number 1. In figure, lines AB and CD intersect at O. AB और CD intersect करी O पे. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और फाइंड करना है टू फाइंड एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल BOE. दो एंगल्स फाइंड करने, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल COE. दो एंगल फाइंड करना है. अब जो चीज गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं एक बार. एंगल AOC गिवन है, ये और BOE इन दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री और एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री. ये एंगल गिवन है 40 डिग्री. एग्जाम में क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनाने हैं, कंपलसरी होते हैं. BOD 40 डिग्री गिवन है, तो जो चीज गिवन है जो हमें दिख रहा है उससे स्टार्ट करते हैं कि एंगल BOD अगर 40 है तो इसके सामने वाले AOC ये भी 40 हो जाएगा. क्यों होगा? रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. सॉल्यूशन, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वल है. रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल. साथ में रीजंस भी लिखने हैं, इनके भी मार्क्स होते हैं. ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा. तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. तो एंगल AOC भी 40 डिग्री हो गया. अब एंगल AOC आया हमारे पास, तो AOC और BOE इन दोनों का सम गिवन है. इस एंगल का सम गिवन है, तो अब हमारे पास ये एंगल भी आ जाएगा. तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है ये. और अभी एंगल AOC को फाइंड किया है 40 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर देंगे. 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और 40 डिग्री ट्रांसफर हो जाएगा. एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. एंगल BOE आया 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री. अब BOE फाइंड करना था, ये एक चीज तो फाइंड हो गई, ये वाली चीज फाइंड हो गया. अब नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल COE, ये एंगल इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, यानी ये पूरा फाइंड करना है. अगर ये पूरा फाइंड करना है तो हमारे पास ओनली पहले COE फाइंड कर ले. अगर COE आ जाएगा तो इसका रिफ्लेक्स 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा. तो पहले COE फाइंड कर लेते हैं. अब COE फाइंड कैसे होगा? COE ये एक स्ट्रेट लाइन है. AOB क्या है? कि स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो एक हम ये ले सकते हैं कि एंगल AOE और BOE दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो उससे स्टार्ट कर देंगे कि एंगल AOE प्लस एंगल BOE. AOE और BOE इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री और रीजन है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर एंगल्स, दोनों का सम 180 डिग्री. एंगल AOE प्लस एंगल BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल AOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और एंगल AOE आ गया 150 डिग्री. एंगल AOE ये एंगल दोनों आ गए 150 डिग्री. अब हम फाइंड कर लेंगे COE. देन एंगल AOE क्या है? दो एंगल्स का सम है कि AOC प्लस एंगल COE का सम है इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल
ए और सी पहले फाइंड कर लिया था 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 150, 40 को ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल सी ओ ई आया हमारे पास 110 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई आ गया तो इसका रिफ्लेक्स एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें चाहिए एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। कोई एक एंगल और उसी का रिफ्लेक्स, दोनों का सम 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये इतना सा एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, बाकी बचा हुआ हमें चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल में ये हम सीओई जो वैल्यू है हमारे पास वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। रीजन है यहाँ पे कंप्लीट एंगल। एंगल सीओई की वैल्यू है 110 प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE is equals to 360 degree. Reflex angle COE is equals to 360 degree minus 110 degree. 110 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 270 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया 270 डिग्री। Question number 2. In figure, lines XY and MN intersect at O. XY और MN intersect कर रहे हैं O पे. If angle POY is equals to 90 degree and A is to B ratio given है 2:3, find C. Given है यहाँ पे angle POY is equals to 90 degree. Angle POY 90 डिग्री है और रेशियो गिवन है A और B के बीच में 2:3. Then find C. To find C find करना है, then solution. अब जो चीज गिवन है उसे स्टार्ट करते हैं। एंगल POY 90 डिग्री गिवन है, तो हम POX और POY लीनियर पेयर से स्टार्ट कर देते हैं कि एंगल POX वो इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि हमें A और B की वैल्यू चाहिए, तब जाके C सॉल्व होगा। एंगल POX प्लस एंगल POY is equals to 180 degree linear pair of angles. तो एंगल POX is equals एंगल POX प्लस POY की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री is equals to 180 डिग्री। एंगल POX is equals to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल POX is equals to 90 डिग्री। तो एंगल POX की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब POX क्या है? एंगल A और B इन दोनों का सम है। अब POX की जगह हम लिख सकते हैं एंगल POX की जगह A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब A और B रेशियो में गिवन है तो हम एंगल्स को लेट कर लेते हैं कि लेट द एंगल्स A एंड B be 2x एंड 3x कि दोनों का जो रेशियो गिवन है 2:3 गिवन है, बट एंगल कुछ ना कुछ 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल तो होगा ही, तो A की जगह हम 2x प्लस B की जगह 3x पुट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब भी रेशियो में गिवन हो तो हम साथ में x लेके और वैल्यूज को कंप्लीट करके यूज कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 5, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। 5 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 5 डिवाइड में हो गया और x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। x 18 है, इसका मतलब a है 2x, तो 2 इंटू 18 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 36। b है 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। b की वैल्यू भी आ गई 54। अब हमें c फाइंड करना है, तो b और c ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं,
एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल MOX है B प्लस NOX है C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और B की वैल्यू अभी फाइंड करी 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 54 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये आगे से बोरो करेगा। तो बोरो करेगा तो यहाँ तो रह जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया तो 6 डिग्री। अब यहाँ 7 था, 7 में से 2 गया, वंस प्लेस को ही सब्ट्रैक्ट करना है, टेंस प्लेस से टेंस प्लेस को ही सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 गया तो 2 और 1। तो यहाँ पे 100 वाली प्लेस में 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 ओनली 1। तो C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। हेंस द वैल्यू ऑफ C is 126 डिग्री। Question number 3. In figure, angle PQR is equals to angle PRQ. Then prove that angle PQR is equals to angle PRT. Angle PQR और PRQ को इक्वल बताएं, ये दोनों एंगल इक्वल बता रखा है। अब प्रूफ करना है कि एंगल PQS ये वाला एंगल और PRT इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो गिवन है एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। PQR और PRQ दोनों एंगल इक्वल है। देन टू प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। देन प्रूफ एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल है, ये तो एंगल इक्वल है और ये वाला प्रूफ करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन है या लीनियर पेयर बन रहे दोनों, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देन इसी तरीके से दूसरी साइड भी यही करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ और PRT दोनों का सम 180 डिग्री। सेम रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की वैल्यू 180 डिग्री हो रही है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वेट में रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। दोनों को एक दूसरे के इक्वेट रख दिया क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 180 डिग्री आ रही है। अब इसके अंदर एंगल PQR और PRQ दोनों इक्वल गिवन है, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू PRQ को, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो PRQ को हम PQR ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है। PQR प्लस एंगल PRT, और रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR, इसलिए हमने दोनों में से किसी एक को नाम चेंज कर दिया। अब चेंज किया क्यों किया, ताकि ये दोनों इक्वल आ सके। इक्वल आए तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कोई कॉमन चीज है तो कट हो जाएगी। देन एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, और ये हमें प्रूफ करना था कि एंगल PQS इक्वल करना है एंगल PRT के, और वो इक्वल हो गया। Hence proved।
Question number 4. In figure, if x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line. Given है x plus y is equals to w plus z. To prove AOB is a line. Proof. AOB लाइन तब प्रूफ होगी जब AOB में बनने वाला एंगल्स यानी एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनेगा, तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो कोई चीज वैसे वैल्यूज गिवन तो है नहीं हमारे पास, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्स वाई डब्ल्यू जेड से ही कि एक्स वाई डब्ल्यू जेड चारों का सम करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट एंगल बनेगा. तो सब ये ले लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और रीजन है कंप्लीट एंगल. और x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों ही सेम है, तो या तो x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख लो या फिर w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख लो. तो x प्लस वाई और w प्लस जेड भी x प्लस वाई ही है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. और यहाँ पे रीजन दे देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, इसलिए हमने इसे चेंज करके लिखा है. तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब दोनों साइड से x और y 2x और 2y में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 जो x प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर है वो मल्टीप्लाई में है. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, और x प्लस वाई क्या है, एंगल AOB है. दोनों एंगल AOB 180 डिग्री, इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है और ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा. हेंस AOB इज अ लाइन. Question number 5. In figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS. Given है OR is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ. जब ऐसे perpendicular given हो तो एंगल 90 डिग्री होता है. तो एंगल QOR 90 डिग्री हो गया. एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और सेम इसी तरीके से एंगल POR भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि OR दिए परपेंडिकुलर, तो दोनों साइड 90 डिग्री एंगल बनाएगा. देन टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. देन प्रूफ. अब ओनली वैल्यूज सिर्फ ये दो एंगल पता है हमें कि 90 होंगे, बाकी और कुछ गिवन नहीं है. जो हमें प्रूफ करना है उससे स्टार्ट करते हैं कि QOS क्या है और POS क्या है. जैसे एंगल QOS इज इक्वल्स टू, एंगल QOS को देखें तो ये सम है QOR और ROS का. एंगल QOR प्लस एंगल ROS, और हमारे पास वैल्यू है QOR की. एंगल QOS इज इक्वल्स टू QOR 90 डिग्री है प्लस एंगल ROS, ये होगा इक्वेशन नंबर 1. सेम इसी तरीके से एंगल POS देखेंगे. एंगल POS इज इक्वल्स टू POS, और POS है POR माइनस ROS. एंगल POR माइनस एंगल ROS, एंगल POS इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास वैल्यू है POR की सेम वही कि 90 डिग्री है ये, माइनस एंगल ROS, ये होगी इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 QOS और POS इन दोनों एंगल्स की वैल्यू है. अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1.
हमें प्रूफ में क्यू एस माइनस पी ओ एस चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल क्यू ओ एस लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। सब्ट्रैक्ट करो तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट वाला राइट से होगा, तो 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, सब्ट्रैक्शन का साइन 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। अब मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दे, सब्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल आर ओ एस। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 90 से 90 कट, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो 90 से 90 कट हो जाएगा, और आर ओ एस दो बार होता है 2 एंगल आर ओ एस। अब हमें सॉल्यूशन में जो प्रूफ करना है आर ओ एस को लेफ्ट साइड में चाहिए, तो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, अब ये 2 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया, तो एंगल क्यू ओ एस डिवाइड में लिख लेते हैं इधर, एंगल पी ओ एस डिवाइड में है। अब इसी डिवाइड का मतलब ही 1/2 है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। Question number 6. It is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P. ये इस क्वेश्चन में डायग्राम हमें खुद से बनाना है। एंगल XYZ गिवन है, XYZ 64 डिग्री गिवन है, फिर XY को आगे प्रोड्यूस करना है P तक, तो XY को आगे ले गए P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। YQ बाइसेक्ट कर रही है, YQ बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया दो इक्वल एंगल्स में कट करना, तो रे YQ ZYP को ZYQ और QYP दोनों में बाइसेक्ट करे, और बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया ZYQ एंगल और एंगल QYP दोनों एंगल्स इक्वल है। फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP, दो एंगल्स फाइंड करने हैं। अब गिवन है, इसमें पहली चीज गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री गिवन है। नेक्स्ट वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट करें इसका मतलब एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी। देन टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। देन सॉल्यूशन, एक एंगल गिवन है और दो एंगल्स इक्वल गिवन है। ये एंगल हमारे पास है तो हम जेड वाई पी ये फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर से कि एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी स्ट्रेट एंगल पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू है 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ZYP is equals to 180 degree minus 64 degree. Angle ZYP is equals to, अब यूनिट प्लेस वाले से यूनिट प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना है, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से, तो 0 से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये आगे वाले से बोरो लेगा, तो ये तो 7 बन जाएगा और इसे 1 देकर 10 बना देगा, तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 है, 7 में 6 गया 1,
और 100 वाली प्लेस पे यहाँ तो 1 है बट यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, तो 116 डिग्री। और जेड वाई पी की बात करें तो जेड वाई पी को हम दो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने के बाद तो ये हो जाएगा एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। अब दोनों ही एंगल सेम है, इक्वल है, तो हम दोनों का नाम एक साथ एक ही रख लेते हैं, जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री। और ये हमने क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, दोनों ही एंगल इक्वल है इसलिए हमने सेम नाम कर लिए। ये हो जाएगा डबल कि दो बार आ गया 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। एंगल जेड वाई क्यू डिवाइड करेंगे तो 58 डिग्री, तो एंगल जेड वाई क्यू आया हमारे पास 58 डिग्री, यानी ये 58 है ये भी 58 है दोनों ही, तो एंगल क्यू वाई पी इज ऑल्सो 58 डिग्री, दोनों ही एंगल 58 डिग्री आए। अब हमें फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू का मतलब है कि सम है ये एंगल एक्स वाई जेड का प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन थी पहले ही ऑलरेडी 64 डिग्री प्लस, और जेड वाई क्यू की फाइंड करिए अभी 58 डिग्री, दोनों का सम करेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 12 होगा, 12 का 2 और 1 कैरी जाएगा, 6 प्लस 5 11 होता है और ये कैरी था तो 12, 122 डिग्री एक्स वाई क्यू की वैल्यू हो गई 122। एक तो ये फाइंड करना था। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी हमारे पास है 58 डिग्री, और इसी का रिफ्लेक्स जब फाइंड करेंगे तो 360 डिग्री में से क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई एंगल है और उसका रिफ्लेक्स, दोनों का सम 360 डिग्री होता है क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाता है, कंप्लीट एंगल, और क्यू वाई पी अभी फाइंड किया 58 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू, अब सब्ट्रैक्ट करना है, 0 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 0 बोरो ले लेगा तो 6 से ये तो बन जाएगा 5 और 0 को बना देगा 10, 10 में से 8 गया 2 और फिर यहाँ 5 रह गया, 5 में से 5 गया 0, और 100 वाली प्लेस में यहाँ तो 3 है यहाँ कुछ नहीं है तो 3 माइनस 0 3, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमारे पास है 302 डिग्री, तो दोनों एंगल फाइंड कर लिए, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी और एंगल एक्स वाई क्यू तो आया है 122 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आया 302 डिग्री।